हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। मित्रों, आज मैं जो चर्चा करूंगा वो करूंगा पंचमेश और दशमेश के योग के बारे में। पंचमेश हो गया विद्या, बुद्धि, संतान और शिक्षा का स्थान, और दशमेश हो गया हमारा राज्य, नौकरी इत्यादि का स्थान। जब इन दोनों का योग बनता है, इन दोनों को जो स्वामी होता है, पंचमेश और दशमेश, इन दोनों का जब योग बनता है तो जातक के जीवन में क्या घटना घटित होती हैं, उनके बारे में आपको आज मैं सूक्ष्म जानकारियां दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ठीक लगती है, समझ में आती है तो शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी प्रेषित करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, और साथ साथ में लाइक और कमेंट भी मित्रों अवश्य करें। तो मित्रों, चर्चा करते हैं पंचमेश और दशमेश के योग के बारे में। मित्रों, यदि पंचमेश और दशमेश का योग आपस में है, अर्थात पंचमेश और दशमेश जो भी ग्रह हैं, यदि वो एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ किसी भी भाव में हैं, या नैसर्गिक शत्रु न होकर न हैं, तो पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि अवश्य ही ऐसे जातक का बढ़ता है। पंचमेश और दशमेश दोनों एक ही भाव में विराजमान हैं, परंतु दोनों आपस में शत्रु नहीं होने चाहिए। यदि दोनों आपस में शत्रु भी नहीं हैं, एक साथ दोनों विराजमान हैं, एक ही भाव में बैठे हुए हैं, तो निश्चित ये समझिए कि पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान इत्यादि में आपकी वृद्धि दिन प्रतिदिन होती ही रहेगी। नंबर 1। नंबर 2 है, यदि इनका योग, पंचमेश और दशमेश का योग बृहस्पति के साथ नवम भाव में हो रहा है, तो मित्रों राजकृपा या उच्च वर्ग से सहायता अवश्य ही मिलती है और मिलेगी ही। तीसरी बात आती है कि पंचमेश और दशमेश दोनों एक ही ग्रह हैं, तो जैसे मकर लग्न में शुक्र और कर्क लग्न में मंगल, और ये दशम केंद्र में लगने से दृष्टि या लगने से एक साथ युक्त होकर के अवश्य रूप से बड़े रूप में कार्य करने का मौका मिलता है। जब पंचमेश और दशमेश का योग, जब यह स्थिति पंचम भाव में ही बन रही है, और इन दोनों में से न पंचमेश न दशमेश बकरी है, न ये दोनों कोई अस्त हैं, और न ही कोई अशुभ दृष्टि से कोई इनको देख रहा है, शत्रु दृष्टि से न कोई यह देख रहा है, तो मित्रों ये निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान ऐसा व्यक्ति होता है। कब? जब पंचमेश और दशमेश का योग पंचम भाव में बन रहा हो, परंतु साथ में ये भी होना चाहिए कि इन दोनों में से कोई बकरी भी न हो,
अस्तमंजन हो और पाप ग्रहों से या दुष्ट ग्रहों से कोई इनको देख भी नहीं रहा हो, तो विद्वान ज्ञानी ऐसा व्यक्ति होता है। अगला है मित्रों पंचमेश और दशमेश। ये दोनों ग्रह जब बुध के साथ पंचम भाव में विराजमान होकर के शुभ स्थिति में हूं, तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार दूसरों को सलाह देने वाला, दूसरों को मंत्रणा देने वाला, दूसरों को सही राह देने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। फिर यदि यह योग यदि पंचमेश और दशमेश पंचम भाव में बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं, या पंचमेश और दशमेश पंचम भाव में बैठा हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति इन पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो मित्रों ऐसा व्यक्ति जो होता है देवताओं का भक्त होता है, देवताओं के समान व्यवहार करने वाला होता है। यदि यही पंचमेश और दशमेश ये दोनों ग्रह यदि लग्न में हैं या नवम भाव में हैं, और साथ साथ में जो नवम भाव का स्वामी वह लग्न में है, तो मित्रों यह एक राजयोग बनाते हैं। दूसरी बात, यदि लग्नेश नवम में हो और नवमेश लग्न में हो, और ये दोनों पंचमेश और दशमेश दोनों पंचम भाव में हों, तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है। क्या कि लग्नेश नवम भाव में है और नवम भाव का स्वामी लग्न में है, और साथ साथ में जो पंचमेश और दशमेश पंचम भाव का स्वामी दसम भाव का स्वामी ये दोनों पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो मित्रों निश्चित ही राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति राजाओं के समान ऐशो आराम, धन संपदा युक्त और समस्त भौतिक संसाधनों से युक्त होता है, यह निश्चित है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।